सिखों के इतिहास के बारे में कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, चलता फिरता इतिहास है। इसलिए किसी ने उस इतिहास को गलत कर दिया या नहीं पढ़ाया, उससे सिख नहीं जिंदा है। आज भी राजनीतिक द्वेष अपनी जगह है, लेकिन आज भी आप रीढ़ की हड्डी है। इसलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए कुछ किया, स्वार्थ सिद्धि उन्होंने कर ली, लेकिन वंश समाप्त हो रहा है। प्रकृति अपनी सजा अपने हाथ देती है। इसलिए भावनाओं में बह करके बहुत कुछ हुआ, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने ऊपर काबू रखा। उसका इस्तेमाल लोगों ने किया, अलग तरीके से किया, बहुत सारे शत्रुओं ने किया, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने तो शायद उस तरीके से चीज़ों को नहीं देखा कि जोरावर सिंह और फतेह, जो हमारे फूल वाले चचा थे, देश के प्रधानमंत्री, जो वोट चोरी से बने थे, उनका वारिस आजकल कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है। उनकी दादी और उनके नाना दोनों वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। तो एक बदलाव होता है कि तत्काल हमने सिखों को 5 करोड़ का पैकेज दे दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। एक होता है कि आप इतिहास को पुनर्जीवित करते हैं, और वो पुनर्जीवित में उसकी हर जगह चर्चा करता हूँ कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ। उस दिन नेहरू जी पैदा हुए थे। इस बार सरकार के मुखिया ने 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित किया है। सब साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कुर्बानी हुई थी। अब जब जब इस देश में बाल दिवस मनेगा तो ये कहानी याद आएगी लोगों को। इतिहास जिंदा हो गया, किताबों में लिखने से कौन पढ़ा। जिस कौम का इतिहास खत्म हुआ, उस इतिहास मुर्दा ही समझो कि उस कौम ही मुर्दा है। जिंदा इतिहास किताबों में कौन क्या लिखेगा, नहीं लिखेगा। अब ऐसी एक इतिहासकार हैं, बहुत बड़े हैं, उनकी किताब पढ़ाई जाती है IAS के एग्जाम के अंदर। मराठा में चले जाइए, महाराष्ट्र में तो चवन्नी छाप लोग शिवाजी की गुणगान कर रहे हैं। शिवाजी ये शिवाजी के नाम पे तलवार लेके उन बेकसूर लोगों को मारने से शिवाजी नहीं पैदा होते हैं सर। उन्हीं के शिवाजी के बारे में जो किताब हमारे यहाँ बच्चे IAS के एग्ज़ाम में बैठेंगे वो पढ़नी पड़ती है। मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है। आपका बेटा, मेरा बेटा अगर IAS का एग्ज़ाम देगा और हिस्ट्री का पेपर है तो उसे वही लिखना पड़ेगा। उस पर कोई नहीं मराठी बोला। शिवसेनाएं तो शिवाजी के नाम से बना रखी है। उस किताब में लिखा हुआ है शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। कितनों ने किताब जलाई? कहाँ गए शिवजी के छत्रपति शिवाजी के मानने वाले? ये चोटे उठाई गिरे साले दलाल जो है, ये 4 लोगों को मार के शिवाजी की बात करेंगे। ऐसी है समाज में। आप अपनी जगह खड़े रहे, अन्याय हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी जड़ को नहीं छोड़ा आपने। आज भी गुरुद्वारे में कहीं भी चले जाओ तो प्रसादी इतना होता है कि एक वक्त का खाना हो जाता है। इसलिए गुरुद्वारों के रूप में मंदिर नहीं बन रहे। ये संकट काल में यही लोग भाग के आएंगे। कोई भी कहीं होगा तो वो यहां पहुंच गया, इसका मतलब सुरक्षित हो गया। इसकी पूरी फिलॉसफी दूसरी है गुरुद्वारों की, उससे कोई सीखा नहीं है। ठीक, आपको वहीं रहना है। आप साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह पैदा करना बंद मत कीजिए। लोग आएंगे जाएंगे, सत्ताएं चलती रहेंगी, उससे क्या पकड़ता है? किसी सत्ता के आने से किसी कौम की बहादुरी तय होगी क्या, या गिनती तय करती है?
तो गिनती में तो 86 करोड़ हैं हिंदू आज की डेट में। केरल से भाग रहे, बंगाल से भाग रहे, आसाम से भाग रहे, तो गिनती क्या करेगी? कोई माई का लाल आसाम से किसी सरदार को छू के दिखाए, वहाँ क्या सरकार के भरोसे है? सरकार आपका इतिहास इतना ताकतवर है, कोई हाथ नहीं डालेगा। इसे बनाए रखिए। बाकी सर पंजाब थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। हाँ, मैं पूरा नशे में जितनी वो तो सरकारें बस आई इतना हैं, दुखद है कि आज पूरे मेरे खड़ा हो गया एशिया का सबसे बड़ा चर्च वहाँ बन रहा है। नहीं करना कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च आज किसी भी ये हमारे प्रचार की कमी समझो, जो भी है जैसा किसी भी भी हमारे समाज को आज क्या है, जब आप उससे लड़ नहीं सकते हैं ना, आज तो यही होता है कि धीरे 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 उस समाज को कैसे खोखला किया जाए। ये पंजाब जो आप कह रहे हो, मैं तो इससे बुरी हालत देख रहा हूँ। मैं तो टूर पे रहता हूँ ना, अमृतसर का जाता हूँ, मैं तब सोचता हूँ कि यार पूरा बुरा हाल ये है। क्या मतलब जो सब आधा क्या पंजाब कहाँ आधा पंजाब बाहर चला गया, आधा पंजाब नशे में डूबा हुआ है। ये वीर बाल दिवस जो बना रहे हैं अपन, उसकी एक जर्नल जैसे हो गया है, राष्ट्रीय हो गया, उसी दिन यदि राष्ट्रीय छुट्टी घोषित